नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट स्ट्रोक। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। मोदी सरकार अब सरकारी बाबुओं पर सख्त हो रही है, या यूं कहें कि मोदी सरकार ने बाउंसर फेंका है सरकारी बाबुओं के ऊपर, क्योंकि लगातार इस तरह की शिकायतें पिछले टेन्योर और पिछले 5 साल के दौरान भी आती रहीं कि सरकारी जो अफसर हैं वो अपना कामकाज सही से नहीं कर रहे हैं। उनके ड्यूटी आवर्स को लेकर बहुत सारे सवालात थे। तो वो प्रक्रिया तो बहरहाल पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन इसमें क्या कुछ नया जुड़ा है उस पर रोशनी डालना चाहते हैं। सबसे पहली बात आपको बता दें कि अब हर महीने की 15 तारीख तक एक लिस्ट जमा की जाएगी। उस लिस्ट में क्या क्या खास बातें होंगी ज़रा मैं आपको बता देती हूँ। सरकार ने जबरन रिटायर किए जाने को जनहित के लिए ज़रूरी बताया है। इसकी वजह क्या गिनाई है वो आपको बताती हूँ। 15 जुलाई तक सभी मंत्रालयों और विभागों से एक लिस्ट मांगी गई है, और लिस्ट बनाते वक्त पारदर्शिता और पुख्ता आधार पर जोर दिया गया है कि अगर आपको लगता है कि इन अफसर की पहले ही रिटायरमेंट कर दी जानी चाहिए तो आप उसका आधार क्या देंगे ये मेंशन करना होगा। इसके अलावा सरकार ने आगाह किया कि लिस्ट बनाने में पूर्वाग्रह ना हो। आप सोचेंगे कि पूर्वाग्रह का मतलब यहाँ पर क्या है। दरअसल क्या है, समझ लीजिए कि मैं किसी के अंडर काम करती हूँ, वो व्यक्ति मुझे पसंद नहीं करता है और वो ये सोचते हुए कार्रवाई कर दे कि चूंकि मैं इसे पसंद नहीं करता हूँ, उसका काम अच्छा हो भले ही, तो इसे रिटायरमेंट मिल जाना चाहिए। तो इस तरह के किसी भी तरह के पूर्वाग्रह नहीं होने चाहिए इस रिपोर्ट में, क्योंकि अगर वो व्यक्ति जिसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है या जिसे रिटायर किया जा रहा है वो शिकायत लेकर जाता है, तो जिस अफसर ने उसको रिटायर करने की बात कही है उसी पर ही तलवार लटक सकती है। इसके अलावा पिछले दिनों सरकार ने आयकर और राजस्व विभाग में छटनी की थी, जिसकी चर्चाएं लगातार हुई थी, और रिटायर किए गए बाबुओं पर भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप थे। इतनी गुंजाइश बस होनी चाहिए, जो मुझे लगता है कि जिन भी बाबुओं पर, जिन भी नीचे तल के सरकारी अफसरों पर कार्रवाई होती है उनके खिलाफ पुख्ता सबूत होने चाहिए भ्रष्टाचार के, लापरवाही के। साथ ही कुछ और बातें समय सीमा को लेकर मैं आपको बता देती हूँ। सरकार मंत्रालयों और विभागों से हर महीने लिस्ट मांगेगी। ये बहुत गौर करने वाली है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि कई बार ये होता है कि अचानक से सरकार लिस्ट मांगती है और आप कुछ भी लिख के दे देते हैं। ये एक सुचारू प्रक्रिया होगी जिसे हर महीने अंजाम दिया जाएगा। दूसरी बात है कि समय से पहले रिटायर किए जाने वालों की लिस्ट मांगी जाएगी, जिसका जिक्र मैं पहले कर रही थी। सरकार का मकसद सरकारी दफ्तरों में माहौल, कामकाज को जो है उसको सुधारना है। ये प्रयास अच्छा है। आपको याद होगा पिछले जब बीजेपी की पहली दफ़े सरकार आई थी तो बायोमेट्रिक सिस्टम पहले से जो मौजूद था उसे सही तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए, जिससे कई सरकारी कर्मचारियों को दिक्कतें भी आई थी। लेकिन ये ज़रूर कहा जाने लगा था कि सरकारी महकमे में थोड़ी सी तेज़ी आई है, और उसी तेज़ी को और बेहतर करने के लिए, भ्रष्टाचार पर काबू करने के लिए, व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए ये कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है ये अच्छा प्रयास है, लेकिन इस प्रयास में जैसा कि मैं हर बार कहती रही हूँ, इससे पहले एक और बात बता दूं, योगी सरकार ने भी इसे एग्जीक्यूट किया है, केजरीवाल सरकार ने भी इसे एग्जीक्यूट किया है, लेकिन इस एग्जीक्यूशन में, इसके पालन के दौरान किसी भी ऐसे व्यक्ति जो वाकई अपने काम के प्रति ईमानदार है और सिर्फ किसी बड़े अधिकारी का पूर्वाग्रह उस व्यक्ति को लेकर, उस अफसर को लेकर अलग तरह का है, इसलिए कार्रवाई करने की ज़रूरत पड़ रही है, इस बात का विशेष ख्याल रखना होगा। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि क्रॉस चेक होना बहुत ज़रूरी है।